जय परमेश्वर। देवता लोगों जय परमेश्वर। मैं तो दुनिया के बच्चे मरते हुए देखता हूँ, इससे उनके जिंदा रहने के वास्ते बनियों के पाप को परमेश्वर लेके जाहिर करता हूँ कि दुनिया इस जाल से वाकिफ़ होकर इन बनियों के पाप को अपने बच्चे जिंदा रहने की गरज से और कम उम्र में ना मरने की वजह से तमाम जहान के लोगों को वाकिफ़ करता हूँ, परंतु नहीं समझते हैं। सो यह बात ख्याल करने के काबिल है। फिर तमाम जहान के बच्चे बचने के सबब से इन बनियों के जाल से वाकिफ़ करता हूँ। जय परमेश्वर। सात धर्मदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी 274 पेज। वो किताब मुफीद आ मौसम ब जगत हितकारनी अज तस्नीफ सात धर्मदास मोत वदम मुलक मारवार। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब बैसाख बुद्धि 12 संमत 1965। जिस तरह से शनिचर ने पेज नंबर 108 भविष्य ने रावण का राक्षसी पाप दरियावत किया था और भविष्य ने यह कहा था कि जो रावण का राक्षसी पाप तू मुझको बता देगा तो तेरी औलाद भी सलामत रह जाएगी। चुनाचे भविष्य ने अपनी औलाद सलामत रहने के सबब से रावण का राक्षसी पाप बता दिया। गरज की इसी तरह से मैं भी इन बनियों से दरियावत करता हूँ और यह कह रहा हूँ कि शनिचर की तरह से मुझको तुम बनियों का राक्षसी पाप मालूम है। सो तुम सदागर लोग मुझको अपना राक्षसी पाप बता दो तो तुम भी भविष्य की तरह से तेज जाओगे और अपनी औलाद को सलामत रखोगे। परंतु यह बनिए बड़े जालसाज और बदमाश है, इससे अपनी चोरी को जाहिर नहीं होने देते हैं और रात दिन पाप करा रहे हैं, जिसका हाल चंद जगह किताबों में लिखा हुआ है। और मैं भी इन बनियों के जाल को इस किताब में जगह जगह वास्ते वकफियत आम लोगों के लिख चुका हूँ कि जहाँ पर गुप्ती पाप दुनिया के नाम का करा रहे हैं। इससे अब मेरी अर्ज यह है कि अब तुम संसार के लोग एक दिल होकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छोड़ाओ, जिससे संसार की औलाद बचे। सो इनका जाल मेरे जिते जी छोड़ाओगे जब तो छूट जाएगा, वरना फिर नहीं छूटेगा, क्योंकि यह रावण की तरह से राक्षसी पाप अलोप करा रहे हैं और दरियावत करते हैं तो नहीं से बताते हैं। परंतु इन बनियों का जाल जब भी दफे होगा कि जिस तरह से तमाम जहान ने एक दिल होकर रावण का राक्षसी पाप छोड़ाया था, उसी तरह से इन बनियों का पाप भी सब जहान के लोग एक दिल होकर छोड़ाएंगे तो छूट जाएगा, क्योंकि इन बनियों ने सबकी बुद्धि ऐसी खराब कर दी है कि जो मैं समझाता हूँ तो नहीं समझते हैं और हंसने लगते हैं। सो यह ना समझने का सबब है और जब समझेंगे फिर कभी नहीं हंसेंगे और ना मेरी कही हुई बात को मस्करी मजाक समझेंगे। सो यह बात काबिल ख्याल करने के हैं कि जो मैं समझाता हूँ, लेकिन तमाम जहान के लोग अकल फिरने के सबब से ऐसा कहने लगते हैं कि बाबा गैला हो गया है और कोई यह कहता है कि वहम हो गया है, इससे इधर उधर बकता फिरता है। और कोई यह कहता है कि बाबा का माल असबास और ज़मीन जायदाद को किसी बनिए ने ले लिए हैं, जिससे इन्हों को बदनाम करता है। सो भाई मेरा तो किसी बनिए ने माल असबास वगैरह नहीं लिया है, परंतु तुम्हारी अकल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ना समझने के लिए फेर दी है, जिससे तुम लोग अपने मुंह से मुझ गरीब को ऐसी ऐसी सख्त बातें कहते हो। लेकिन जो कि राक्षसी पाप को जहान में प्रकट करता है वो अच्छा समझा जाता है। और पहले जिन शख्सों ने राक्षसी पाप को संसार में जाहिर किया है, पेज नंबर 109। राक्षसी पाप को संसार में जाहिर किया है और दफे कराए हैं, वो भी अच्छे समझे गए हैं। सो भाई मेरे हो, परमेश्वर की जो रचना है सो सब संसार के लोग अवतारी हैं, मगर अपनी अपनी भक्ति का फल अलग अलग है।
क्योंकि जो भक्ति करता है उसकी भलाई दुनिया में रहती है और जो बुराई करता है उसकी बुराई रहती है। सो मैं तो संसार में कोई बुरा काम नहीं करता हूँ, बल्कि तमाम जहान के बच्चे बचने के लिए अपने सर पे बोझ उठाकर भलाई करता हूँ, ताकि सब संसार को सुख प्राप्त होवे तो उम्दा है। इससे मैं बनियों की चोरी को जो गुप्ती बाप दुनिया के नाम का करा रहे हैं उसको आप लोगों के दिल में प्रकट कर रहा हूँ कि इन बनियों का जाल दफे हो जावे तो कैसी उम्दा बात है। परंतु जैसी जैसी बात तमाम जान के लोग मुझसे कहते हैं वो मैं ही जानता हूँ, बल्कि इसी वर्क के ऊपर लिख चुका हूँ। सो ये बनिए राक्षसी पाप से ऐसी ऐसी बातें सख्त कहलाते हैं तो उसके सुनने से मेरे दिल में कैसी बुरी आती है। परंतु कुछ भी किसी से नहीं कहता हूँ, बल्कि खुशामद करके और बनियों के जाल को देख देख के समझाता हूँ, तो भी तमाम दुनिया ख्याल नहीं करती। सो ये भाइयों, यह ख्याल करने की बात है। इससे तुमको बार बार समझा के हिदायत करता हूँ कि मेहरबानी करके और मेरी आजीजी पर ख्याल फरमा के इस काम को भी समझो और ख्याल करो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे बचने के वास्ते इन बनियों के जाल को समझाता हूँ और तुम लोग पागल और सीढ़ी कहते हो। सो मेरे दिल में कैसी बुरी आती है कि सर फोड़ के मर जाओ। परंतु इस ख्याल से ऐसा नहीं किया जाता कि जो मैं ही इन बनियों के जाल से वाकिफ़ नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा, क्योंकि इन बनियों ने मुझको अपने जाल से कल्पाया है। इससे मैं बनियों की चोरी जाहिर करता हूँ और इसी वजह से मैं अपने ऊपर यह काम उठा के इन बनियों के जाल से वाकिफ़ करता हूँ और किसी किसी के बुरे भले के कहने को ख्याल में नहीं लाता हूँ और जगह जगह जाके समझाता हूँ फिरता हूँ। सो सच सच जानना और सब संसार के लोग इन सदागरां के पाप को छुड़ाने की कोशिश करो, क्योंकि रावण और अन्नाकंस और कंस कानून वगैरह ने पहले भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और अपने दिल में यह विचार किया था कि चारों कूट में अपना राज करूं जब मेरी मर्दानगी है। परंतु उनके राक्षसी पाप को चोरी सब संसार में प्रकट हो गई। इससे कुल संसार ने उनके पाप का बंदोबस्त करके छोड़ा दिया था। परंतु रावण की तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। सो चार कूट में राज करने के वास्ते और अपने दिल में यह विचारा है कि हम बनिए तमाम जहान में अपना राज करेंगे। इससे मैं आपको बार बार इन बनियों के जाल से वाकिफ़ करता हूँ कि यह बनिए लोभ में तमाम जान को गारत कर देंगे। जय परमेश्वर। सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगदित कहानी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब जाके सब संसार की औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर। सात अनुपदास किताब जगदित कहानी, छावनी एरमपुरा सिंहवत 307027, मोबाइल नंबर 8905653801। जय परमेश्वर। देवता लोगों जय परमेश्वर।